ऐसे में भी दोस्तों बाज हार नहीं मानता है और अपने मुड़े हुए चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वह पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। उसे असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन वह रुकता नहीं है और अपने मुड़े हुए चोंच को वो तोड़ देता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, जिस तरह से शेर जंगल का राजा है, ठीक उसी तरह से बाज को आकाश का राजा कहा जाता है। पक्षियों में बाज के मुकाबले का कोई नहीं है। जिस उम्र में दूसरे पक्षी बोलना ही सीख रहे होते हैं, उस उम्र में बाज अपने बच्चों को आकाश की उस ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है जहां की कोई और पक्षी अपने पूरे जीवन में भी उतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ता है। जब नन्हा छोटा बाज उतनी ऊंचाई पर से गिरता है तो उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह गिरकर मर जाए या फिर अपने नन्हे कोमल पंखों से उतनी ही ऊंचाई पर उड़े। दोस्तों, ठीक उसी तरह से अगर हम भी किसी गंभीर परिस्थिति में पड़ जाते हैं जहां से सिर्फ जीत कर निकलना ही एक रास्ता होता है, तो आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से उस असंभव दिखने वाले काम को भी हम कर लेते हैं। आपके जीवन में भी कभी न कभी ऐसी परिस्थिति जरूर आई होगी। आप याद कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों, शुरुआत से ही जब बाज को इतनी सख्त ट्रेनिंग मिलती है तो वह बड़ा होते होते बहुत शक्तिशाली हो जाता है और एक बेहतरीन शिकारी बनता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी चोंच मुड़ जाती है और वो शिकार नहीं कर पाता है। उसके पंख भी भारी हो जाते हैं और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता है। ऐसे में भी दोस्तों बाज हार नहीं मानता है और अपने मुड़े हुए चोंच को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वह पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। उसे असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन वह रुकता नहीं है और अपने मुड़े हुए चोंच को वो तोड़ देता है। फिर कुछ समय बाद उसके नए चोंच उगाते हैं। अब वो अपने नए चोंच से अपने भारी पंखों को नोच नोच कर उखाड़ने लगता है। इसमें भी उसे असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और अपने पंखों को वो उखाड़ कर ही मानता है। फिर कुछ दिनों में जब उसके नए पंख आते हैं तो वापस से वो आकाश पर राज करने लगता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी एक समय ऐसा आता है जब हम स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, वही वक्त होता है बाज की तरह दर्द को सहकर अपनी कमजोरियों को उखाड़ फेंकने का और वापस नए जोश के साथ आगे बढ़ने का। दोस्तों, बाज की तरह आगे बढ़ने के लिए दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, जोखिम उठाना और अपने आप को कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकालने की हिम्मत रखना। और दूसरी चीज, आगे बढ़ने के लिए अगर असहनीय पीड़ा और दर्द भी झेलना पड़े तो वो झेलिए और आगे बढ़िए, तभी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।